नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। चुरू के सादुलपुर के जोकवा गांव के पास खड़ी बस में ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। महिलाएं बस से हरिद्वार से लौट रही थी। वही महिलाएं बस से उतरकर दूसरी बस का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से ट्रॉली ने बस को टक्कर मार दी, जिसके चलते महिलाओं की मौत हो गई। बूंदी के हिंडौली में एक निजी होटल में खाद बीज डीलरों को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 2 बार बालाओं को भी गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। मानव तस्करी यूनिट कनीस फातिमा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सभी खाद बीज डीलर नशे में धुत मिले और बालाएं भी नशे में धुत थी। इस दौरान सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने कार्रवाई की। यहां से बालाओं सहित कुल 30 लोगों को पकड़ा गया। राजसमंद के आमेट में पैंथर ने एक बार फिर आतंक मचाया और एक मासूम पर हमला किया। बता दें कि पैंथर पहले भी मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। घटना आमेट थाना क्षेत्र के सेलागुड़ा काली मगदी की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर वार्ड नंबर 4 से गुर्जर मोहल्ले में एक मकान में खुदाई के दौरान जैन प्रतिमा निकली। खबर फैलते ही प्रतिमा देखने के लिए जैन समाज और अन्य लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रतिमा लगभग 10 इंच लंबी होकर पत्थर से निर्मित है, जो कि लगभग 600 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। प्रतिमा 5 बालायती भगवान की बताई गई, जिसमें 5 भगवान एक साथ है। बीच में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। सीकर के पिपराली में सोहन सिंह की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। यहाँ सोहन के पिता महेंद्र सिंह व परिवार के सदस्य अपने बहादुर बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पंचायत समिति में नवनियुक्त पंचायत सहायकों ने 23 मई को 4 भुजा मंदिर में कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर के समर्थन में शपथ ली, लेकिन अभी उन्हें ये कदम भारी पड़ गया। जिला परिषद सीईओ ने अपनी जांच के बाद 10 पंचायत सहायकों को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही 4 ग्राम सेवक और पंचायत के पदेन सचिवों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी। झालावाड़ के भवानी मंडी में 10 साल से जिंदा रखे ग्रेनेड को सेना के दल में निस्तारित कर दिया। यह मैगजीन में 10 साल से जिंदा ग्रेनेड रखे थे। कोटा से सेना की टीम 3 दिन पहले भवानी मंडी पहुंची। 14 सदस्यीय दल ने शुक्रवार को 19 ग्रेनेड का मैगजीन से निकाला और शहर से दूर 10 फीट गहरे गड्ढे में 6 ग्रेनेड को 4 बार में विस्फोट कर खत्म किया। सिरोही के आबू रोड के मावल क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई की। माउंट आबू एसडीएम सुरेश कुमार ओला ने रेल बिछाने वाली कंपनी रेलटेक द्वारा राजस्व भूमि पर भारी मात्रा में अवैध खनन करने की शिकायत पर अधिकारियों के साथ कार्रवाई की। मौके से टीम ने एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और 4 डंपर को जब्त किया और खनन की जानकारी खनिज विभाग को दी, जिस पर खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीकर के श्रीमाधोपुर में एडीजे भारती भारद्वाज ने हत्या के मामले में महिला को उम्र कैद सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मंसूरी देवी की पुत्रवधू प्रियंका ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपने पर्चा बयान में मंसूरी पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया था। पीड़िता प्रियंका ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। चित्तौड़गढ़ के अकोला में उदयपुर संभागीय युवा संगठन मंत्री के पद पर राजेश पहाड़िया को नियुक्ति दी गई। नियुक्ति निर्देश में बताया कि संभाग के हर तहसील स्तर पर युवा अध्यक्ष की टीम गठित कर पद पर युवा अध्यक्षों की नियुक्ति जारी करने का आदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला राजकीय विद्यालय उमेदपुरा गुड़ा का राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के आर.के. गर्ग जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापक गोटूलाल असोड़, एमएससी अध्यक्ष गहरी लाल जाट, अध्यापक भंवरलाल सालवी, राम अवतार कटारिया ने विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के अकोला में राजस्थान अम्बेडकर विचार मंच संस्थान का प्रतिनिधि मंडल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से मिला और उक्त क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। वहीं अकोला में चिकित्सा भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग के साथ छात्राओं के लिए इसी सत्र में विद्यालय खुलवाने की स्वीकृति दिलाने की मांग के साथ समस्याएं रखी गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अधेड़ का अपहरण कर हत्या करने के मामले में फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर 11 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं मुलजिम शंकरलाल जाट ने पूर्व में भी छापे गांव के चिमनलाल का हत्या और डकैती के अपराध कर चुका है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे की सीएचसी में सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लेने सीएमएचओ राजाराम मीणा पहुंचे। सीएचसी का भवन क्षतिग्रस्त होने को लेकर बताया गया कि एएनआरएचएम के अधिशासी अभियंता जल्द ही अस्पताल भवन का जायजा लेकर प्रस्ताव तैयार करेंगे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य मोड़वाड़ी समाज की ओर से करवाया जा रहा है। राज्य मंत्री सुशील कटारा ने वल्लभ हॉल में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन कर निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन किया।
जहां मंदिर कमेटी के प्रवीण कोठारी, विनोद शाह, महेंद्र कोठारी, धर्मेंद्र शाह ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में पीट कस्बे में वृक्षारोपण किया गया। इससे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम, तहसीलदार, बीईओ ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे के बाईपास मेगा हाईवे हिम्मतपुरा चौराहे के निकट एक पानी के टांके में 2 भैंसें गिर गई, जिन्हें जेसीबी मशीन की सहायता से ग्रामीणों ने अथक प्रयास के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। सिरोही के आबू रोड में राजस्व विभाग ने मावल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में मावल में रेल बिछाने वाली कंपनी रेलटेक द्वारा राजस्व भूमि पर भारी मात्रा में अवैध खनन करने की शिकायत मिलने से मौके से पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और 4 डंपर को जब्त किया गया। अवैध खनन की जानकारी खनिज विभाग को दी, जिस पर खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खनन कर रहे सभी उपकरणों को जब्त किया गया। जयपुर के जमवारामगढ़ उपखंड के अधीन ओला ग्राम पंचायत के अर्जुनपुरा स्थित सुशील पब्लिक स्कूल संचालक द्वारा टीसी नहीं देने से नाराज छात्र का पिता मोबाइल टावर पर चढ़ गया। साधुराम गुर्जर का बेटा मुरारीलाल गुर्जर अर्जुनपुरा स्थित सुशील पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, जो कि निजी विद्यालय संचालन की मनमर्जी के चलते उसे परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया। वहीं शिक्षा विभाग को भी मामले को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन उस गरीब की कौन सुने भला। इस पर पिता ने सत्र में बेटे का कैलाकाबाद की सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए टीसी मांगी, जो निजी विद्यालय संचालक ने टीसी नहीं दी। जयपुर के चोमू नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 स्थित मोटा वाली ढाणी में 2 कच्चे घरों में आग लग गई। आग पर स्थानीय लोगों ने काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पा सके। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और एक दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पीड़ित नाथूलाल का घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के दूदू पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान राठौड़ ने नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मंत्री का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम राज्य की भी तारीफ की। कहा, सीएम राज्य का लक्ष्य गांवों का विकास करना है, गांवों में ईश्वर बसते हैं। इस दौरान राठौड़ ने किसान सेवा केंद्र के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। बिसलपुर पेयजल योजना को घर घर तक पहुंचाने की भी बात कही। चुरू के सुजानगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर अनपाल से मुठभेड़ करने वाले जांबाज सिपाही सोहन सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। सुजानगढ़ पुलिस थाने में सोहन सिंह की सलामती के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने सोहन सिंह के लिए पूजा अर्चना कर भगवान से उन्हें तुरंत स्वस्थ कर घर लौटने की दुआ मांगी। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूका। वही आरोप लगाया कि भाजपा की घोषणा पत्र के अनुसार 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। साथ ही चुनावों में पद समाप्त करने के आदेश जैसी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पाली के सुमेरपुर सांड्रयव ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सलबीरवीर सिंह के कार्यकाल में करोड़ों के घोटाले को लेकर एसीबी ने जांच से ज्यादा रिकॉर्ड पंचायत में नहीं मिले। जांच अधिकारी द्वारा कार्यरत ग्राम सेवक जगदीश सुतार को इस संबंध में पूछे जाने पर वे संतोष पर जवाब नहीं दे पाया और बताया कि मुझे पूर्व पदेन सचिव द्वारा पंचायत का पूरा रिकॉर्ड और चार्ज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो चार्ज में मिले दस्तावेज है वो सभी यहाँ मौजूद है। जांच अधिकारी जुगावत द्वारा ग्राम पंचायत के पूरे रिकॉर्ड को एक बार जांच के लिए जब्त किया गया। चौकी उनियारा में रमजानगंज और किशनगंज के आम रास्ते पर फार्मापॉन्ड खोदने की शिकायत पर राजस्व अधिकारियों ने मिट्टी डलवाकर बंद किया। वहीं तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी सहित तहसीलदार, विकास अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी ने विभिन्न सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में ड्यूटी से नदारद मिले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टोंक के उनियारा में 2 भाइयों की हथियार से मारपीट के मामले में एक वृद्ध घायल हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार कर रेफर किया गया। घटना खातौली बस स्टैंड के पास की है। अजमेर के पिसांगन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जियो टैगिंग को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। पंचायत के अधीनस्थ 44 ग्राम पंचायतों में 28,768 जियो टैगिंग होगा। भरतपुर के व्यास ग्राम पंचायत बारोली के अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान सरकार के आदेश पर जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 110 पट्टों का वितरण किया गया। आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उनका निस्तारण किया गया। भरतपुर के टिब्बी में कपड़ा व्यापारियों की दुकानें तीसरे दिन भी बंद रही। हनुमानगढ़ क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के समस्त व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें कपड़ा व्यापार पर लगाए जाने वाले 5% जीएसटी को जब जाकर सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है, तब अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सावलिया धाम मुगाना में महामंडलेश्वर महंत चेतन दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पहले दिन विभिन्न अखाड़ों के सैकड़ों साधु संत मुगाना धाम पहुंचे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई प्रांतों के साधु संत मुरगाना पहुंचे, जहां महंत चेतन दास महाराज के सानिध्य में उनकी अगवानी की गई। सुबह साधु संतों की गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां जगह जगह लोगों ने साधुओं का भव्य स्वागत किया। भरतपुर के रूपस ग्राम पंचायत पुरा मौलनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता पंजीयन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएलओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि इस मौके पर 18 वर्ष की आयु के 20 युवाओं का मतदाता सूची में पंजीयन किया और फॉर्म नंबर 6 को भरवाया। सिरोही के रेवदर में जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा उपखंड क्षेत्र रेवदर में जल स्वावलंबन अभियान के तहत बने एमपीटी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। धौलपुर के बसेड़ी में गणेश पाल कुशवाहा की अध्यक्षता में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई, साथ ही नए सदस्य बनाने और कस्बे की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। अजमेर के विजयनगर थाना परिसर में आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान घायल हुए कमांडो सोहन सिंह के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सुभाष शर्मा ने बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। नवप्रवेशित बालिकाओं का मालाएं पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नवप्रवेशित बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया गया। अजमेर के भिनाई सिंगावल ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं कलेक्टर गौरव गोयल और एसडीएम आलोक जैन के सामने रखी गई। ग्राम पंचायत सरपंच ने समस्याओं को जल्द निस्तारण करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना परिसर में आनंदपाल एनकाउंटर मामले में घायल हुए कमांडो सोहन सिंह की लंबी उम्र के लिए पूरे स्टाफ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अजमेर के विजयनगर थाना परिसर में आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान घायल हुए कमांडो सोहन सिंह के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। धौलपुर के बसेड़ी में गणेश पाल कुशवाहा की अध्यक्षता में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई, साथ ही नए सदस्य बनाने और कस्बे की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। सिरोही के आबू रोड जेल कर्मियों की भूख हड़ताल के मामले में एक जेलकर्मी विजेंद्र मीणा की तबीयत बिगड़ गई है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बिछोड़ा सरकारी स्कूल में सरपंच मिच्छूदास वैष्णव के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर सरपंच वैष्णव ने कहा कि व्यक्ति हर खुशी के मौके पर अगर वृक्षारोपण करे तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। झालावाड़ की भवानी मंडी में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आई। हाल ही में भवानी मंडी के मैगजीन में 10 साल से जिंदा ग्रेनेड रखे हैं होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। वहीं अब सेना की 14 सदस्यीय टीम ने 19 ग्रेनेडों को मैगजीन से निकालकर शहर से दूर 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल नष्ट किया। धमाके की गूंज ने इलाके में सनसनी फैला दी। धौलपुर के राजाखेड़ा में नागर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें धौलपुर जिले के मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घायलों ने बताया कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा जंग हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के मनिया में थाना इलाके में 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों को पीछे से तेज गति से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी। टेम्पो की टक्कर से बाइक पर सवार महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे पुलिस ने मनिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया। हादसे में घायल हुए 5 लोगों में से 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर जिले के मंगल सिंह चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है। भीलवाड़ा के आसन में कांग्रेस रिवॉल्यूशन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष राजू तेली ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया।
कमेटी के लहरू जाट को जिला अध्यक्ष, डाल्टन रेगर को जिला महासचिव पद पर मनोनीत किया गया। लहरू जाट को जिला उपाध्यक्ष, डाल्टन रेगर को जिला महासचिव बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन्हें वे निष्ठापूर्वक पूरी करेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिगंबर जैन बाल ब्रह्मचारी मैया जी सुशील जी पठारी ने असाध्य बीमारियों के उपचार हेतु आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापकों को योग के माध्यम से बताया। इस दौरान सुशील पठारी ने गोमूत्र और अन्य घरेलू पदार्थों से इसकी उचित दवाई के बारे में भी बताते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए गौरक्षा प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ बड़ौदा में कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवनदायिनी एक्सप्रेस करीब 1 महीनों से खड़ी हुई है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में चलाए जा रहे हरित फतेहगढ़ कार्यक्रम के तहत मुख्य बाजार, समाज कल्याण, छात्रावास, चिकित्सालय व पुलिस चौकी के आगे पौधारोपण किया गया। चूरू के तारानगर में जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों द्वारा तहसील कार्यालय के आगे धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कपड़ा व्यापारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर के नदबई NH 11 पर स्थित दुधावई टोल प्लाजा पर ईमानदारी की पोल खोलकर परिवहन विभाग द्वारा खुलेआम अवैध वसूली हो रही है। अनजान बने प्रशासन के उच्च अधिकारी जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र के जबरकिया ग्राम में देवनारायण भगवान के धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा ने शिरकत की। वीर तेजा टीम व समस्त ग्रामवासियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर के चुमू में बिलोची ग्राम के कुम्हारों के मोहल्ले में पिछले 15 दिन से पानी नहीं आने से मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी थी। सुबह बिलोची के सहायक कर्मचारी ओम प्रकाश सैनी के निर्देशों पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेश प्रजापत के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने पाइपलाइन की खुदाई कर सफाई की, जिसमें 15 फीट लंबी जड़ निकली। उदयपुर के कोटरा में क्षेत्र में पिछले साल हुई बरसात ने कई पुलिस वालों की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं जिससे कई गांवों की मुख्य सड़क से संपर्क कट गया है। साल बीत जाने के बाद भी उनका अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है, जिन मांगों पर वैकल्पिक कार्य ग्राम स्तर पर भी वहां भी आवागमन में परेशानी हो रही है। क्षेत्र में बरसात के कारण करीब 50 से अधिक सड़कें व पुलिया टूट गई थी, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। ये रिपोर्ट पटवारियों के द्वारा सर्वे करवा कर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की ओर से भिजवाई गई है। अब इन्हें दुरुस्त करने के लिए बजट का इंतजार है। सुधार के लिए बजट करोड़ों में चाहिए, जब जाकर इन्हें सुचारू किया जा पाएगा। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र में लगातार वाहनों पर ओवरक्राउडिंग समस्या पर अलग अलग समय में कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे ही बने रहते हैं। ऐसा एक प्रयास लगातार डिप्टी सुमित शर्मा की ओर से किया जा रहा है। क्षेत्र के रूट पर उन्हें मिलने वाली ओवरक्राउडेड वाहन को रोककर उनकी सवारी उतरवाने के बाद ऐसा नहीं करने और इससे होने वाले खतरे के बारे में बताने के बाद कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में डिप्टी के प्रयास के बावजूद वाहन ओवरक्राउड चल रहे हैं। इन वाहनों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे डिप्टी और उपखंड कार्यालय के सामने से भी गुजरने में नहीं घबराते। उदयपुर के वल्लभनगर में भिंडर उदयपुर रोड पर बन रहे गौरव पथ के लिए अवाप्त हुई जमीन के बाद शेष रही कृषि भूमि के लिए बना रहे दीवार को रोकने के लिए पुलिस और पालिका प्रशासन पहुंचा। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान नगर पालिका द्वारा बुलाई गई जेसीबी से दीवार गिराना शुरू किया गया, तो कांग्रेस पार्षद आगे खड़ा होकर दीवार गिराने से पहले अपने ऊपर चलाने की बात की। वहीं राजनीतिक कारणों से काम को रुकवाया जा रहा था। पालिका प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा। भीलवाड़ा के आसीन में उपखंड के जगपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह चुंडावत, योग अनुदेशक राहुल सिंह, मुकेश डांगी, सुरेश बनवारी, सांवरलाल ने सेवाएं दी। साथ ही रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज सहित अन्य रोगों की निःशुल्क जांच, एक औषधि वितरण की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य कैंप का फायदा उठाया। भरतपुर के डी गोवर्धन रोड पर इन दिन गोवर्धन परिक्रमा करने वालों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
जहां तक नजर डालो नरमुड़ ही नजर आ रहे हैं। कल हुई बरसात ने राहत प्रदान की, वहीं श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज के जयकारों से गूंज रही है। भरतपुर के रदबई में कस्बे के वस्त्र व्यापार महासंघ के व्यापारियों ने कपड़ों पर लगाए गए जीएसटी टैक्स के विरोध में वित्त मंत्री अरुण जेटली की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन सिटी में 15 वर्षीय बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया, वहीं नशे में धुत होकर अपनी 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना परिसर ने थानाधिकारी लक्ष्मण राम चौधरी के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जानकारी के अनुसार आनंदपाल एनकाउंटर मामले में घायल हुए कमांडो सोहन सिंह की लंबी उम्र के लिए पूरे स्टाफ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अजमेर के भिनाई सिंगावर ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं कलेक्टर गौरव गोयल और एसडीएम आलोक जैन के सामने रखे। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने समस्याओं को जल्द निस्तारण करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। जैसलमेर के रामगढ़ प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सुभाष शर्मा ने बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। नव प्रवेशित बालिकाओं का मालाएं पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नव प्रवेशित बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया गया। सिरोही के आबू रोड जलकर्मियों की भूख हड़ताल के मामले में एक जलकर्मी विजेंद्र मीणा की तबीयत बिगड़ गई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कपड़ा व्यापारियों की दुकानें तीसरे दिन भी बंद रही। हनुमानगढ़ के क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के समस्त व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें कपड़ा व्यापार पर लगाए जाने वाले 5% जीएसटी को जब तक सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तब तक अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के वैग ग्राम पंचायत बारोली के अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान सरकार के आदेश पर जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 110 पट्टों का वितरण किया गया। आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उनका निस्तारण किया गया। अजमेर के पिसांगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जियो टैगिंग को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। पंचायत के अधीनस्थ 44 ग्राम पंचायतों में 28,766 शौचालयों का जियो टैगिंग होगा। टोक्यो में 2 भाइयों के हथियार से मारपीट के मामले में एक वृद्ध घायल हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार कर रेफर किया गया। घटना खातौली बस स्टैंड के पास की है। सिरोही के रेवदर में जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा उपखंड क्षेत्र रेवदर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बने एसपीटी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भरतपुर के रूपस ग्राम पंचायत पुरा मालूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता पंजीयन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएलओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि इस मौके पर 18 वर्ष की आयु के 20 युवाओं का मतदाता सूची में पंजीयन किया और फॉर्म नंबर 6 को भरवाया गया। अजमेर के पिसांगर उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी सहित तहसीलदार, विकास अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी के विभिन्न सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ड्यूटी से नाराज मिले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टोक्यो में रमजानगंज और किशनगंज के आम रास्ते पर फार्मोपॉन्ड खोदने की शिकायत पर राजस्व अधिकारियों ने मिट्टी डलवाकर बंद किया। वहीं तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा गांधीनगर कॉलोनी में रहने वाली सोनी खान पत्नी सफीक खान के प्रसव पीड़ा होने पर रास्ते में ही चिकित्सालय की कुछ दूरी पर एक एम्बुलेंस पहुंची ही थी कि महिला का प्रसव हो गया और बच्चे की किलकारी गूंज उठी। उस समय गर्भवती महिला के साथ आई महिलाओं ने मदद की। वहीं एम्बुलेंस चालक प्रभु प्रजापति ने भी सूझबूझ के साथ सफल प्रसव को अंजाम दिलवाने में मदद की। जहां जच्चे बच्चे को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में दोनों स्वस्थ हैं। सीकर के अजीतगढ़ में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला गड़क कनेत गांव का है। पाली के सुमेरपुर के कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखकर रैली निकाली और सुमेरपुर उपखंड अधिकारी को वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जीएसटी में भारी खामियां हैं, इससे इंस्पेक्टर्स राज बढ़ेगा और व्यापारियों पर भारी कर लगेगा। इसकी सीधी मार खरीदार पर पड़ेगी, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। नागौर के मेरठा सिटी में वस्त्र व्यापार संघ की ओर से जीएसटी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। कपड़ा व्यापारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि व्यापारियों की टीम के गठन करके ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर ग्रामीण कपड़ा व्यापारियों ने समर्थन लिया। बूंदी के नैनवा में सरकार द्वारा ईंट भट्टा कारोबारियों को परेशान करने के लिए आए दिन नियम कानून को बदलकर इनको परेशान करने की साजिश की जा रही है। इसका धंधा चौपट हो रहा है। सरकार अगर पर्यावरण के लिए नियम बदल रही है तो ईंट भट्टा कारोबारियों को नई तकनीकी की सुविधा दे। ईंट भट्टा एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए विधायक अशोक चांदना ने कही।
भीलवाड़ा के बनेड़ा में थाना सर्किल के मूसी गांव में चोरों का आतंक है। यहाँ करीब आधा दर्जन घरों में चोरों ने सोने चांदी के गहनों सहित नकदी पर हाथ साफ किया। साथ ही एक मकान से बाइक चुरा ले गए, वहीं अपने साथ लेकर के आए बाइक को जंगल में छोड़ भाग गए। थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के थानागाजी क्षेत्र से अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा पनप रहा है। मामला नारायणपुर कस्बे के बाईपास का है, जहां सड़क किनारे ही अवैध रूप से देह व्यापार का अड्डा चालू है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।